केजरीवाल कह रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये सुख सुविधाओं के लिए लड़ाई है, ये शीश महल के लिए लड़ाई है, ये सीएम की पोस्ट के लिए लड़ाई है, ये अपने पर्सनल फायदे के लिए लड़ाई है। उनको दिल्ली वालों से कोई लेना देना नहीं है। अपराधी की तरह सीएम बन के आप प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली वाले वेट कर रहे हैं कि कब पानी की सुविधा मिलेगी। दिल्ली वाले वेट कर रहे हैं कब गरीब बच्चों को ड्रेस मिलेगी, कब गरीब बच्चों को किताब कॉपी मिलेगी। दिल्ली वाले वेट कर रहे हैं कि अब जो बिजली के कट हो रहे हैं दिल्ली में जगह जगह, वो कब रुकेंगे। जैसे ही जब केजरीवाल बाहर आए हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हमें और मजबूती मिलेगी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। जनता के सामने मजबूती से इन भ्रष्टाचारियों का चेहरा एक्सपोज होगा। हम तो बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम के तौर पे बाहर नहीं आए हैं, वो अपराधी के रूप में बाहर आए। अपराधी की तरह उनको इंटरिम बेल मिली है और उस अपराधी को 2 जून को फिर से वापस जेल में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और भ्रष्टाचारी के लिए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, करें। एक अपराधी के लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपराधी के तौर पर जिसको जमानत मिली उसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सीएम बाहर नहीं आया मित्रों, अपराधी केजरीवाल बाहर आया है और अपराधी केजरीवाल को 2 जून को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। 40 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर निकले अरविंद केजरीवाल ने आते ही सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केजरीवाल कह रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। ये तानाशाही के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये सुख सुविधाओं के लिए लड़ाई है, ये शीश महल के लिए लड़ाई है, ये सीएम की पोस्ट के लिए लड़ाई है, ये अपने पर्सनल फायदे के लिए लड़ाई है। उनको दिल्ली वालों से कोई लेना देना नहीं है। और आज उन्होंने इंटरिम बेल स्वीकार करके ये मान लिया है कि अपराधी की तरह जो उनको इंटरिम बेल मिली है वो सही है। मतलब वो जो लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, वो उन्होंने लड़ाई बीच में छोड़ दी। अगर वो लड़ाई वो कंटिन्यू करते तो इंटरिम बेल को स्वीकार नहीं करते। ये अपने आप में दिखाता है कि अपराधी की तरह वो बाहर आए, वो सीएम की तरह बाहर नहीं आए। अगर वो सीएम की तरह बाहर आते तो सारे अधिकार होते, कैबिनेट की मीटिंग लेते, साइन कर पाते, ऑफिसर से मिल पाते, मंत्रालय में जाते। ये सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं। एक अपराधी की तरह वो बाहर प्रचार करेंगे। जब प्रचार करेंगे तो लोगों को बताना पड़ेगा पानी क्यों नहीं मिल रहा है, गर्मी पड़ रही है, और आप अपने पर्सनल फायदे के लिए सीएम बने हुए हो। अपराधी की तरह सीएम बन के आप प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली वाले वेट कर रहे हैं कि कब पानी की सुविधा मिलेगी। दिल्ली वाले वेट कर रहे हैं कब गरीब बच्चों को ड्रेस मिलेगी, कब गरीब बच्चों को किताब कॉपी मिलेगी। दिल्ली वाले वेट कर रहे हैं कि अब जो बिजली के कट हो रहे हैं दिल्ली में जगह जगह, वो कब रुकेंगे। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं। पहले डीटीसी के लिए 2-4 मिनट इंतजार करना पड़ता था, आधा 1-1 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। क्यों नई बसें नहीं आ रही हैं। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं। जो दिल्ली की ग्रीनरी, रोड साइड जो ग्रीनरी होती थी पूरी तरीके खत्म हो गई है, कब रिवाइव होगी, कब काम होगा। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अच्छी आओ हवा हम दिल्ली में देंगे, कब प्रदूषण पे वो काम करेंगे। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं कि केजरीवाल जी आपने बोला था अच्छी सुविधाएं हॉस्पिटल में देंगे। आपके हॉस्पिटल तो कंपनियों के साथ मिलके, दलालों के साथ मिलके वो सौदेबाजी कर रहे हैं। जो पैसा देता है उनका वो इलाज करते हैं, जो पैसा नहीं देता उनको भगा देते हैं। और आपके आईसीयू में ऐसा लगता है कि वहाँ पे लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, इंसानों का इलाज नहीं हो रहा है, जानवरों का इलाज हो रहा है। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भगा देते हैं, इधर उधर धक्का मुक्की होती है। पूरी दिल्ली में त्राही त्राही है। जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो मुंह दिखाना भारी पड़ जाएगा। लोग पूछ रहे हैं अपराधी की तरह आपने इंटरिम बेल स्वीकार की है, इसका मतलब आप अपराधी हैं, आपने मान लिया है। लोग तो मान ही रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया और आपको जेल जाना पड़ा और 2 तारीख के बाद फिर जेल जाना पड़ेगा। ये तो 4 दिन की चांदनी है, टेम्परेरी चांदनी है। लिमिटेड जो आपके अधिकारों के साथ आपको इंटरिम बेल मिली है। असली ठिकाना तो आपका तिहाड़ जेल ही है। फिर से आपको तिहाड़ जेल की जो अंधेरी कोठरी है वही झेलनी है। लेकिन उससे बड़ा सवाल कि जैसे ही केजरीवाल बाहर आते हैं ऐसे ही कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव बधाई देते हुए कहते हैं कि ये सत्य की जीत है। चोर चोर मौसेरे भाई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और माँ भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी। पहले तो इनके बीच में एक डिफरेंस था। केजरीवाल जी कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, कांग्रेसियों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा, समाजवादी पार्टी वालों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा, लालू जी के परिवार के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। अब तो वो खुद माँ भ्रष्टाचारी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो अब जनता देखेगी, जनता डिसीजन लेगी और जनता डिसीजन ले रही है कि उनको आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का साथ देना है, ऐसे भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देना।
वो कहना है कि जैसे ही जब केजरीवाल बाहर आए हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब हमें और मजबूती मिलेगी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। जनता के सामने मजबूती से इन भ्रष्टाचारियों का चेहरा एक्सपोज होगा। हम तो बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम के तौर पे बाहर नहीं आए हैं, वो अपराधी के रूप में बाहर आए हैं। अपराधी की तरह उनको इंटरिम बेल मिली है और उस अपराधी को 2 जून को फिर से वापस जेल में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये सीएम केजरीवाल नहीं है, ये ईमानदार केजरीवाल नहीं है, अपराधी के रूप में इंटरिम बेल पे आया हुआ अपराधी है। जो अब तक पीड़ित बनने का जो एक उन्होंने आरोप लगाया था, पीड़ित बनकर के जो भाजपा पर आरोप लगाए थे, आपको क्या लगता है कि अब उनका खुलासा हो गया केजरीवाल का? अब तो पीड़ित जनता है, ये पीड़ित नहीं है। जनता पानी के लिए पीड़ा में है, पानी नहीं मिल रहा है। जनता बिजली के लिए पीड़ा में है, बिजली नहीं मिल पा रही है। गरीब बच्चे किताब कॉपी के लिए पीड़ा में है, उनको किताब कॉपी नहीं मिल पा रही है। पेरेंट्स जो अनाप शनाप फीस प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, उसकी वजह से पीड़ा में है। जो डेली कम्यूटर हैं वो डीटीसी बस सवारी नहीं मिल पाती, आधा एक घंटे खड़ा होना पड़ता है, वो उस पीड़ा में है। लोग पीड़ा में हैं तो हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो पैसा देता है उसका इलाज हो जाता है, जो पैसा नहीं देता उसका इलाज नहीं होता। तो दिल्ली पीड़ित है, अब ये पीड़ित नहीं है, ये तो पीड़ा देने वाले हैं, अपराधी हैं। इसीलिए इनको फेस करना दिल्ली वालों को बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर खुशियों का बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ आतिशबाजी की जा रही है और केजरीवाल जी को बधाई दी जा रही है सत्य की जीत पर। भ्रष्टाचार की जीत, भ्रष्टाचार का सेलिब्रेशन हो रहा है और भ्रष्टाचारी के लिए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, करें। एक अपराधी के लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपराधी के तौर पर जिसको जमानत मिली उसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सीएम बाहर नहीं आया है मित्रों, अपराधी केजरीवाल बाहर आया है और अपराधी केजरीवाल को 2 जून को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। तो ये सेलिब्रेशन किसके लिए कर रहे हैं? अपराधी केजरीवाल के लिए, भ्रष्टाचारी केजरीवाल के लिए, घूसखोर केजरीवाल जी के लिए, किकबैक लेने वाले केजरीवाल जी के लिए, दिल्ली को पीड़ा देने वाले केजरीवाल के लिए। आपका संदेश क्या है? क्योंकि चुनाव जारी है और दिल्ली में चुनाव के समय में, क्योंकि चुनाव 1 तारीख तक है तो 1 तारीख तक ही इनको अंतरिम जमानत दी गई है, 2 तारीख को वापस जाना होगा। अपराधी केजरीवाल जी जिन्होंने अपराधी के तौर पे इंटरिम जमानत एक्सेप्ट की है, उनकी भावनाओं में, उनके बहकावे में ना आए, ऐसे भ्रष्टाचारी का खात्मा करें। ये अपने फ़ायदे के लिए, शीश महल के लालच के लिए, लग्जरी के लिए दिल्ली को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दिल्ली को पीड़ा दे रहे हैं। दिल्ली को इन्होंने पीड़ित किया हुआ है। इनको वोट से सबक सिखाएं और भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, मोदी जी का साथ दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।